बट संजीव संजीव ये देखने में आ रहा है कि अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां का दौरा कर रहे हैं, और ये वो दो बड़े कद्दावर नेता हैं जो किसी भी चुनाव का नतीजा पलट सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैं मानता हूं, ये नहीं मानता, अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, उनकी कैंपेन स्टाइल, उनका लोगों से कनेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी अब उस स्थिति में पहुंच गई कि स्थानीय नेता का नाराज भी तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा उनका दावा है। तो क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो मौजूदगी मध्य प्रदेश के नतीजों को बदल सकती है? संजीव, वही देखने वाली बात हुई। कर्नाटक हम देख चुके हैं, कर्नाटक में पूरा गेम ही मोदी के नाम पर हुआ था, लेकिन क्या हश्र हुआ आपने देख लिया। और भी ऐसे कई सारे राज्य हैं, लेकिन हाँ, प्रयास उनके चल रहे हैं। और मुझे ऐसा, आशुतोष जी, अभी फिलहाल में नजर नहीं आता। अभी भी हम देख रहे हैं कुछ पिछले पिछले एक पखवाड़े से और उससे कुछ ऊपर कह लीजिए, मोदी का आगमन जो उनका पर्दे पर बार बार आते थे, वो वर्चुअली आ रहे थे, लगातार यहाँ मध्य प्रदेश आ रहे थे, वो कुछ कम हुए। अमित शाह के दौरे कुछ निरस्त हुए। पहले बड़े जोर शोर से कहा गया कि अमित शाह पहुंचेंगे, बाद में अचानक से निरस्त कर दिया गया। फिर निकल कर ये आया, ये कांग्रेस ने दावा किया कि वहां भीड़ नहीं जुट पा रही थी, वहां लोगों को ढोके जो लेना था वो नहीं पहुंच पा रहे थे, कहीं मौसम का बहाना हुआ, कहीं कुछ। तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है अमित शाह के दौरे भी कुछ थोड़े से जी कम हुए। और जो ये इतने सारे लोग हैं, ये 7-8 लोग जो पूरे की पूरा केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है मध्य प्रदेश इस वक्त, आशुतोष जी, जो हम पहले देखा करते थे कि मध्य प्रदेश के नेता यहाँ से सूचियां बना के ले जाते थे, वो सूचियों पर वहां विचार होता था, उसके बाद चीजें होती। लेकिन आज तो सब कुछ विधायक गण भेजे गए हैं बीजेपी की ओर से। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ आप यहाँ का जो बीजेपी, यहाँ का जो नेतृत्व है, या यहाँ का जी जो पूरी की पूरी बॉडी है, वो सिर्फ इस समय शोभा की सुपारी सी स्थिति में दिखती है। उसके वो स्थिति नहीं है। वो कोई अपने खुद के लोगों के खुद के टिकट जी जो कार्य समिति में जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, अभी तो बाद में इसके 2024 का रण के लिए मुकाबला होना है। तो जो स्थिति है उसमें, और फिर दूसरी चीज ये भी है कि आशुतोष जी, ये जितने भी लोग हैं, वो यहाँ भौगोलिक स्थिति अपनी जगह, साथ साथ आप केवल कागजों पर नहीं जीत सकते, आपको मैदान में और जो छोटे छोटा कार्य करता है। जी कमलनाथ जी की जो फजीयत हुई थी आशुतोष जी, सिर्फ इस वजह से हुई थी कि वो उनको लेकर आरोप लगते थे, वो चलो चलो जाओ जाओ, उनसे एक नाराजगी थी। तो अब यहाँ तो प्रदेश के नेता मुंह छुपाते घूम रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और फिर अमित शाह तक कौन पहुंच पाएगा, किसकी पहुंच है उनसे मिल पाए। तो ठीक जो है। मैदान में जो खिला लाने वाला कार्यकर्ता है, जो आपको वोटों में तब्दील करता है, जो पन्ना प्रमुख और सब, तो वो भी कहीं खिन्न है, अप्रसन्न है। तो अब ये सब फैक्टर कितना बाद में ये संभाल पाते हैं, ये कितना इनकी बात सुनते हैं, और ये सब तो नतीजे बताएंगे। लेकिन हाँ, कुल जी मिलाकर जो बार बार हम कहते हैं कि कठिनाई, दिक्कतें जी लगातार बढ़ रही हैं, और लगता नहीं है कि अब इस वक्त बहुत बाजी उलट पलट हो पाएगी, आशुतोष जी। राकेश जी, आपको क्या लगता है, क्या क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह बाजी पलट सकते हैं अभी भी? आशुतोष जी, देखिए, मध्य प्रदेश का आप राजनीतिक इतिहास उठा के देखें तो यहाँ की लड़ाई यहाँ के नेताओं ने लड़ी है। केंद्र के, चाहे कांग्रेस के समय की बात हो, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी लंबे 15, 17, 18 साल से मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ की लड़ाई यहाँ के नेता लड़ते और जीतते हारते रहे हैं। इस बार अमित शाह और मोदी की जोड़ी को ये लगता है कि मध्य प्रदेश के जो स्थानीय नेता है, जो शिवराज सिंह की टीम है, वो इस चुनाव को शायद नहीं निकाल पाए। इसलिए उन्होंने न केवल अपनी दखलंदाजी को बढ़ाया है, बल्कि सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी छोटे से छोटा निर्णय पार्टी में अगर होना है कि कौन चुनाव में किस क्षेत्र में जाएगा, बाहर के सब तमाम पड़ोसी राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकारें, वहाँ के विधायकों को, वहाँ के मंत्रियों को यहाँ ड्यूटियों पर लगा दिया गया है। तो जो स्थानीय नेता और कार्यकर्ता है, वो अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, और उसे ये लग रहा है कि जब उसके प्रति इतना अविश्वास पार्टी के नेतृत्व को है, तो फिर उसको काम करने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, तो खिलाफ जी नहीं जाएगा, लेकिन मैदान में उसका प्रचार और उसका झंडा डंडा लेके भी शायद नहीं घूमेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जोड़ी जो है मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को, चुनावी परिदृश्य को बदल सकती है। आप देखेंगे, अभी मैं एक इनकी जन आशीर्वाद यात्रा में अभी श्योपुर में परसों था, वहां पर ये अमित शाह के नाम पर 400 बसें लगाई गई, भीड़ को बुलाया गया, और जरा सा पानी बरसा तो ये नेता वहां तक नहीं पहुंच पाए। बाद में भीड़ 5 मिनट में तितर बितर हो गई, और जन आशीर्वाद यात्रा का ट्रक लेकर जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शहर में निकले, तो 250 आदमी उस यात्रा में शामिल नहीं हुए। जबकि अकेले श्योपुर में मैं नहीं समझता कि 10,000 कार्यकर्ता पार्टी के भी हों। तो ये जी क्षोभ जो कार्यकर्ताओं के भीतर भर 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 गया है, इसे हम्म, अमित शाह समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे राजेश जी ने जी शुरू में कहा था कि वो मध्य प्रदेश की राजनीति का
आकलन करने में अभी तक समर्थ नहीं है, और ये निश्चित तौर पर उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।